जरा सोचो, अचानक से आपके ऊपर एक बिजली गिरे और आपके अंदर सुपर पावर्स आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ मजदूर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसी बीच फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों के नेता को फैक्ट्री के अंदर बातचीत करने के लिए बुलाया, जिसके बाद दो मजदूर फैक्ट्री के अंदर चले गए और बाकी मजदूर शांत हो गए। उसी वक्त सैम नाम का एक बच्चा पास के घर की छत पे से ये सब देख रहा था। घर पहुंचने के बाद सैम अपने पिता का इंतजार कर रहा था, जिनका नाम था रुद्रा, और असल में मजदूरों के हक की लड़ाई की शुरुआत भी रुद्रा ने ही की थी। इसीलिए सैम ने अपने पिता से पूछा कि ये लड़ाई क्यों करी जा रही है। तब उन्होंने जवाब दिया कि एक इंसान को हमेशा अपने हक के लिए और अपनी सच्चाई के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, और उनकी ये बात सैम के दिमाग में बैठ गई। उधर मजदूरों के नेताओं को फैक्ट्री में गए हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे, पर उनका अभी तक कोई भी अता पता नहीं था। इसीलिए रुद्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर फैक्ट्री में हमला कर दिया। और दूसरी तरफ सैम और उसकी माँ डेला नेताओं को ढूंढने के लिए जब उनके घर पर पहुंचे तो उन नेताओं को अपने घर पर आराम करते हुए देखकर हैरान हो गए। ये देखकर डेला समझ गई कि ये सब रुद्रा को मारने का एक प्लान था। इसीलिए वो तुरंत ही अपने पति को बचाने के लिए भागी, पर रास्ते में पैर फिसलने के गिरने की वजह से उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट आई। इसीलिए डेला ने सैम को भागकर अपने पिता को बचाने के लिए कहा। उधर लड़ाई के दौरान रुद्रा के साथी ने रुद्रा के ऊपर पीछे से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी तुरंत ही मौत हो गई। जब तक सैम वहाँ पर पहुंचा तो उसके पिता मर चुके थे। अपने पिता को मरा हुआ देखकर वो बेचारा बहुत ज्यादा रोया, और अब वो किसी भी हाल में अपने पिता के कातिल से बदला लेना चाहता था। और जब वो एक शील्ड को पकड़कर तेजी से चिल्लाया तो अचानक से उसे एक बिजली का झटका लगा, जिसने उसे उठाकर पीछे फेंक दिया। और इसी बीच वहाँ पर मौजूद सभी शील्ड टूट गईं, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान थे। और जैसे ही वो सैम को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें भी एक जोरदार बिजली का झटका लगा। कुछ सालों बाद सैम की माँ शहर से सामान लेने के लिए शहर से बाहर गई। इधर सैम अकेला नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उसकी माँ घर वापस नहीं आई। वहीं सैम के पास मौजूद सारा खाना भी खत्म हो गया था, इसीलिए उसे मजबूर होकर घर से बाहर खाना ढूंढने के लिए निकलना पड़ा, जहाँ पर कुछ लड़कों ने उसे बिना बात के पीटना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो सैम को जान से मारने वाले थे, और तभी वहाँ पर एक आगू नाम का लड़का आ गया और उसने उन लड़कों से लड़कर सैम की जान बचाई। कुछ घंटों बाद जब सैम की आंख खुली तो वो एक जगह पर आगू के साथ था। उसे होश में देखते ही आगू ने सैम से कहा कि तुम गली के लड़कों से दूर रहना। साथ ही में उसने सैम से वादा किया कि वो उसे लड़ना भी सिखाएगा। इसके बाद उन्होंने एक नए शहर में जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। और उस रात जब वो दोनों भागकर ट्रेन को पकड़ने लगे तब आगू ने तो अपनी तेज रफ्तार से ट्रेन को पकड़ लिया, पर सैम इतनी तेज नहीं भाग पाया, जिस वजह से वो पीछे ही छूट गया। इसके बाद सैम ने उसी शहर में रहते हुए छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद सैम अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो अब भी आगू की बात मानते हुए गली के लड़कों से दूर रहता था, लेकिन वो अभी भी बिजली से बहुत ज्यादा डरता था। इसके बाद हम एक पार्टी में पेनकोर नाम के एक आदमी के ऊपर बात करते हुए देखते हैं। पेनकोर का बचपन बहुत ज्यादा मुश्किल था और बचपन में ही उसके परिवार को जिंदा जला दिया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही उसका एक रिश्तेदार उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़कर चला गया, जहाँ उसके साथ के बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। जिसके बाद पेनकोर ने सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर अनाथ आश्रम के सभी मालिकों को मार दिया। इसके बाद पेनकोर खुद मालिक बनकर उस अनाथ आश्रम को चलाने लगा। अब कुछ समय बाद पेनकोर एक अंडरवर्ल्ड डॉन बन चुका था, जो कि देश के गैर कानूनी हिस्से का काफी बड़ा धंधा चलाता था। और साथ ही में उसके पास अनाथ बच्चों की एक फौज भी थी, जिन्हें वो लोगों को मारने की सुपारी दिया करता था। अब उसके प्लान के मुताबिक एक ड्रग को चावलों के अंदर मिलाकर पूरे शहर में फैला दिया गया था, जो कि प्रेग्नेंट औरतों को बहुत ज्यादा नुकसान देता था। इस बीमारी के तेजी से फैलते ही एंटीडोट की मांग पूरे देश में फैल गई। फिर वहीं दूसरी तरफ दो पार्टियों में एक बैठक हुई। एक पार्टी में पेनकोर के साथी थे जो इस एंटीडोट को रोकना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ हैरी और मैक्स थे जो कि एंटीडोट को जनता तक पहुंचाना चाहते थे। और जब पेनकोर ने मैक्स से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मैक्स ने उसे हाथ मिलाने से मना कर दिया कि भाई गलत रास्ते पे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जिससे पेनकोर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और जब मैक्स और मैक्स का परिवार वापस घर जा रहा था तो पेनकोर के आदमियों ने उन्हें वहीं से उठा लिया, जिसके बाद उन्होंने मैक्स और मैक्स के परिवार को जान से मार दिया। और जब सैम बाथरूम में नहा रहा था तो उसे अपने बगल वाले कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। और जब वो वहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा वुलेन नाम की एक औरत को कुछ गुंडे लूटने की कोशिश कर रहे थे। सैम खुद को रोक नहीं पाया और उसने तुरंत ही उन गुंडों को पीटना शुरू कर दिया। गुंडों के वहाँ से भाग जाने के बाद सैम को वुलेन ने धन्यवाद कहा। और जब रात को सैम अपनी नौकरी पर था तो कुछ गुंडों ने उस पर
अटैक कर दिया और जब उन्हें लगा कि सैम मर चुका है तो उन्होंने उसकी लाश को नीचे फेंक दिया। उस रात वहाँ पर बारिश भी हो रही थी और तभी एक बिजली फिर से सैम के ऊपर गिरी और उसे वापस से होश आ गया। उस बिजली के झटके ने सैम को वापस से जिंदा कर दिया और उसे वापस होश आ गया। ना जाने उस बिजली के झटके ने सैम की सारी चोटों को ठीक कर उसे वापस से जिंदा कर दिया। और अगले दिन सैम जब बाजार में गया तो उसकी नजर वुलेन पर पड़ी, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर गुंडों से बचने का रास्ता ढूंढ रही थी। और तभी अचानक से वहाँ पर गुंडे आ गए और उन्होंने सैम का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उसके पास बिजली की ताकत थी और इसीलिए वो पीछे नहीं हटा और उसने बड़ी आसानी से सभी गुंडों को हरा दिया। और सैम की इस जीत से इम्प्रेस होकर वुलेन ने उसे अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए कहा, पर सैम को इस चीज में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस शांति से काम कर एक आम सी जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन उसी शाम उन गुंडों ने उनकी पूरी मार्केट में आग लगा दी, जिससे सब कुछ जल गया। और उसी वक्त वुलेन ने सैम से एक बात कही कि कोई इंसान जब उसकी जरूरत पे उसकी मदद नहीं कर सकता तो वो एक इंसान ही नहीं है। वुलेन की ये बात सुनकर सैम को अपने पिता की याद आ गई और उसने वुलेन का साथ देने का फैसला किया। इसके बाद उसने एक मास्क पहनकर गुंडों को पीटना शुरू कर दिया और ऐसे ही लड़ाई के दौरान एक आदमी ने पीछे से आकर सैम का खून निकाल लिया। पर इसके बावजूद भी सैम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि उसकी सारी चोटें बिजली की मदद से ठीक हो जाएंगी। दूसरी तरफ न्यूज में बताया जा रहा था कि सभी प्रेग्नेंट महिलाएं जानलेवा बीमारी से लड़ रही थी। ये जानलेवा बीमारी उन्हें चावल खाने से हुई थी। दरअसल पेनकोर का ये प्लान था कि वो पहले इस बीमारी को फैलाएगा, फिर उसके एंटीडोट को बेचकर पैसा कमाएगा। वहीं दूसरी ओर सैम ने अपनी ताकत पर काबू पा लिया था, इसीलिए उसने अपनी एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी तैयार कर ली, जिसे पहनकर वो लोगों की मदद किया करता था। और अब उसने गुंडों को मारना शुरू कर दिया। और इन्हीं गुंडों में से एक था आदि सुलेमान, जो कि पेनकोर की अनाथ बच्चों की टीम का हिस्सा था। और साथ ही में मार्केट में आग भी उसी ने लगाई थी। उधर पेनकोर के एक आदमी ने जमीन में से गड्ढा खोदकर एक बॉक्स को बाहर निकाला। दूसरी तरफ हैरी ने ऑफिसर से मिलकर बताया कि इस बीमारी के पीछे पेनकोर का हाथ है। इसीलिए उन सभी ने एक साथ मिलकर पेनकोर को रोकने का फैसला किया, जिसके बाद वो लोग मदद मांगने के लिए सैम के पास पहुंचे। साथ ही में हैरी ने उस दवाई के एंटीडोट को बढ़वाने के लिए भी कहा। उधर जब पेनकोर के सामने आदि सुलेमान की लाश को लाया गया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने एक बार फिर से अपनी टीम को इकट्ठा कर सैम के खिलाफ युद्ध करने के लिए कहा। जिसके बाद खबर मिलती है उन सभी ने पेनकोर के दुश्मनों को एक एक कर मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो हैरी को मारने वाले थे तभी सैम ने आकर उसे बचा लिया। इसके बाद हैरी ने सैम को सरकार की मदद करने के लिए कहा। इधर सरकार ने बिना टेस्ट किए हैरी का एंटीडोट लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर बाद ही हैरी को एक फोन आया, जिसके बाद में उसे पता चला कि असल में ये एंटीडोट पेनकोर की कंपनी से ही जाने वाला था, जिसका मतलब था कि अगर उसे नहीं रोका गया तो लोगों तक गलत एंटीडोट फैल सकता है। हैरी ने तुरंत ही सैम को फोन कर मदद करने के लिए कहा। और जैसे ही उसने फोन नीचे रखा तो उसकी नजर पेनकोर और उसके साथियों पर गई, जो उसे वहां मारने के लिए आए थे। पेनकोर ने बिना वक्त गवाते हुए अपने साथियों को सैम के ऊपर हमला करने के लिए कहा। सैम ने बड़ी आसानी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सभी को धूल चटा दी। और जैसे ही पेनकोर सैम पर पीछे से हमला करने ही वाला था और तभी हैरी ने आकर पेनकोर को गोली मार दी। दूसरी ओर वो नकली एंटीडोट हैरी तक पहुंचने वाला था। और मामले की गंभीरता को समझते हुए सैम तुरंत ही एक बाइक को लेकर एंटीडोट को रोकने के लिए चला गया। और आखिरकार वो एक लड़की की मदद से उसे रोकने में कामयाब भी हो गया। और उसने तुरंत ही उस एंटीडोट की बोतल को उठाया और अपनी शक्तियों की मदद से सारी एंटीडोट की बोतलों को फोड़ दिया, वैसे ही जैसे उसने बचपन में सभी शील्ड को तोड़ा था। एंटीडोट के खत्म होते ही सभी लोग खतरे से बाहर थे। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।